हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रश्नावली 7.3 करेंगे। हमारा प्रश्न एक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को P पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि पहला दर्शाना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD का। दूसरा, त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP। थर्ड, AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। एंड फोर्थ, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये प्रश्न है और इस प्रश्न की आकृति हमें ये दी हुई है। अब इस प्रश्न को समझते हैं इस आकृति से। कह रहे हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये हमारा त्रिभुज है ABC और त्रिभुज DBC और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा DBC, दूसरा त्रिभुज है हमारा DBC। ये दो त्रिभुज हैं, एक ही आधार BC, ये BC आधार है, यानी इसी BC पर ये त्रिभुज बना है और हमारा ABC त्रिभुज ये दोनों बना है। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज जो बने हैं ये कैसे हैं? समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं इनकी बराबर होंगी। इस प्रकार है कि A और D, जो A और D भुजा BC, इस भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। हम देख रहे हैं इस आकृति में कि A और D हमारे BC की एक ही साइड है। यदि AD बढ़ाने पर, हमने AD को बढ़ाया और BC को P पर प्रतिच्छेद करते हैं, अगर AD बढ़ती है और BC को काट रही है, कहाँ पर? P पे काट रही है, तब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD यानी कि ये त्रिभुज और त्रिभुज ACD यानी कि ये त्रिभुज, हमें दिखाना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं? सर्वांगसम है। दूसरा दिखाना है कि त्रिभुज ABP ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACP का। हमारा ABP ये त्रिभुज ACP ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या दिखाना है? हमें सर्वांगसम दिखाना है। तीसरा बता रहा है कि हमारा AP कोण, हमारा ये है जो AP है वो कोण A को और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी जो AP है वो कोण A को और कोण D दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यानी ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, हमें ये दिखाना है। और चौथा दिखाना है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। जो हमारा AP रेखाखंड है वो BC का लंब यानी 90 डिग्री है और समद्विभाजक यानी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। हमें ये दोनों दिखाना है कि ये हमारा दोनों बराबर है। तो सबसे पहले दिया गया कि हमारा ABC और DBC दो ऐसे त्रिभुज हैं जो समद्विबाहु हैं, यानी जिनकी दो भुजाएं हमारी बराबर होंगी। तो हमने ये भुजा बराबर ले ली और ये भुजा बराबर ले ली। ये हमारा फिर इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब पहला हमें जो हमें दिया गया है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हल में हमें जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है, हमारे पास दिया गया है, हमें दिया है कि हमारा AB AC के बराबर है, हमारा AB बराबर AC है और DB बराबर DC दिया गया है। दूसरा है कि हमारा DB बराबर DC है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हमारे समद्विबाहु, तो यानी कि हमारा AB AC बराबर हो गया और DB हमारा DC के बराबर हो गया। अब हमें जो चीजें सिद्ध करनी है उसे भी लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, हमें पहला सिद्ध करना है कि हमारा त्रिभुज ABD और ACD ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो हमें पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। दूसरा APB APC ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है। दूसरा है त्रिभुज ABP ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। ABP ACP, यहाँ से देखिए आप ABP ACP,
वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, ए बी पी ए सी पी, ये दोनों क्या है हमारे सर्वांगसम है, हमें दिखाना है। तीसरा हमें दिखाना है ये कोड, यानी कि ये जो हमारा एपी है वो कोड ए को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसे हम कोड 1 मानते हैं, इसे कोड 2 मान लेते हैं। इस वाले को कोड हम 3 मान लेते हैं, इस वाले को कोड हम 4 मान लेते हैं। इसमें क्या रहा है, जो हमारा एपी है वो कोड ए को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है और कोड डी यानी इस पूरे कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यानी हमें दिखाना है कोड 1 कोड 2 के बराबर है, कोड 1 बराबर कोड 2 ये दिखाना है, और कोड 3 बराबर कोड 4, कोड 3 बराबर कोड 4 हमें ये दिखाना है। चौथा हमें दिखाना है कि ये जो एपी है वो बीसी पे लंब है, लंब अर्थात 90 डिग्री, हमें ये दिखाना है कि 90 डिग्री है और बीसी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी हमें बीपी और सीपी ये दोनों बराबर हैं, ये भी हमें दिखाना है। तो चौथे में हमें क्या दिखाना है कि कोड हमारा बी पी ए ये कोड और सी पी ए ये दोनों कोड बराबर सी पी ए ये दोनों में 90 डिग्री दिखाना है, और दिखाना है कि हमारा बीपी सीपी के बराबर है, और दूसरा क्या दिखाना है हमें बीपी सीपी के बराबर है। ये इतनी सारी चीजें हमें सिद्ध करनी है। अब सबसे पहले हमें ये दो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी को दिखाना है कि दोनों सर्वांगसम हैं। तो हम इन दोनों को रफ में पहले हम बना लेते हैं। ये जो त्रिभुज है हमारा कुछ इस प्रकार बना है, आप देख सकते हैं, ए ऊपर है, बी इधर है और डी हमारा इधर है। तो दूसरा भी हमारा रफ में इसी तरह बनेगा। तो ये हमने बना लिया, ए बी डी, तो ए डी तो यहीं रहेगा और ये सी हमारे यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, तो इन दोनों में हमारा ए बी ए सी बराबर दिया है, ए बी बराबर ए सी है, बी डी सी डी के बराबर है, बी डी सी डी के बराबर है। अब आप देखिए जो ए डी है ये दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये ए डी हमारा इस त्रिभुज का भी है और ये ए डी हमारा इस त्रिभुज का भी है, यानी कि ये उभयनिष्ठ हो गया, तो ये भी हमारा बराबर होगा, ये भी हमारा बराबर होगा। अब एस 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 भुजा भुजा भुजा, एस 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे बस शब्दों में लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में ए बी डी त्रिभुज और ए सी डी त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए तो सबसे पहला हमारा ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, देखिए ये हमें दिया हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें दिया है। दूसरा बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये भी हमें दिया है, इसे भी हम लिख लेते हैं कि ये हमें दिया है, ठीक है, हमें दिया है। तीसरा ए डी बराबर ए डी है, ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी है, ये हमारा उभयनिष्ठ है, ये हमारा उभयनिष्ठ यानी कि ये कॉमन है। अब ये हमारा साइड हो गया, ये भी साइड और ये भी साइड, एस 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 अर्थात त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांगसम हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए सी डी के, वो भी एस 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 सर्वांगसमता नियम से, जो कि हमने ये पहला वाला प्रूफ कर दिया। हमने क्या किया, पहला प्रूफ कर दिया। अब जब ये हमारा एस 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 जैसे ही हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, वैसे ही आप देखिए इसे हमने कोड 1 माना था और इसे हमने कोड 2 माना था, वहीं कोड 1 और कोड 2 हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। यहीं पे ही ये तो हमने पहला वाला प्रूफ कर दिया, हम इसे बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हमको पता चले हमने पहला प्रूफ कर दिया है। वहीं पे अब हमारा कोड 1 कोड 2 के बराबर हो जाएगा, हमारा कोड 1 बराबर कोड 2 हो गया, किससे, सीपीसीटी से, संगत भाग बराबर हो जाएगा। ये देखिए हमने कोड 1 कोड 2 ये भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब दूसरा हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी का। तो ए कहाँ है हमारा, हमारा ए
बीपी ये त्रिभुज और एसीपी ये त्रिभुज। तो अब इन दोनों बड़े वाले त्रिभुज को हम रफ में बना लेते हैं। हम यहाँ बना लेते हैं रफ में। पहला त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार रफ में बनेगा, ये हो गया ए बी पी। दूसरा त्रिभुज भी हमारा रफ में कुछ इसी प्रकार बनेगा, ये ए सी और ये पी। इन दोनों त्रिभुजों को हमने रफ में बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये ए बी ए सी के बराबर है, ये तो हमारा दिया ही हुआ है। दूसरा यहाँ पे ये कोण जो है ये कोण 1 है और इस कोण को हमने कोण 2 माना है, और कोण 1 और कोण 2 हमने यहाँ पे आप देखिए कोण 1 कोण 2 बराबर दिखाया हुआ था, यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गया। और यहाँ से आप देखिए जो हमारा ये एपी है ये दोनों त्रिभुजों का है, यानी कि ये जो एपी है इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है, यानी एपी भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए ये एस ए एस ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। और हमें यही पे प्रूफ करना था, इसी को हम बस यहाँ पे शब्दों में लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए तो हमारा ए बी बराबर ए सी है, ये हमें दिया है। जो हमारा ए बी ए सी के बराबर है ये हमें दिया है। दूसरा कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण और ये कोण हमारा बराबर है, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है सीपीसीटी से, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। तीसरा हमारा एपी एपी के बराबर हो गया, तीसरा हमारा एपी बराबर एपी हो गया, ये उभय निष्ठ हो गया, ये कॉमन हो गया हमारा, ये उभय निष्ठ हो गया। अब यहाँ से देखिए तो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है और ये हमारा साइड हो गया। अर्थात हमारा जो त्रिभुज है ए बी पी ये सर्वांग सम हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए सी पी से, वो भी एस ए एस सर्वांग समता नियम। ये देखिए हमने ये वाला भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब आप देखिए जैसे ये दोनों हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे वहीं पे हमारा बीपी सीपी के बराबर हो जाएगा, बीपी सीपी के बराबर हो जाएगा। ये हमने बराबर का निशान यहाँ लगा दिया, हमारा बीपी सीपी के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। वहीं पे हमारा जो बीपी ये भी हमने जो कि बराबर कर दिया है, इसे भी हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, बॉक्स में भर दे रहे हैं। तो बीपी हमारा सीपी के बराबर हो जाएगा, किससे, सीपी सीटी संगत भाग बराबर हो गए। अब आप देखिए यहाँ पे हमने बीपी बराबर सीपी ये भी दिखा दिया कि हमारा क्या हो गया, ये बराबर हो गया। और दूसरा आप देखिए कि ये कोण बीपीए ये कोण और सीपीए ये कोण, ये दोनों कोण भी हमारे क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। इसे भी हम लिख लेते हैं कि जो हमारा कोण है बीपीए ये बराबर हो जाएगा कोण सीपीए के, सीपीसीटी द्वारा संगत भाग बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कोण भी हमारे क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। अब हम मेन डायग्राम में देखिए तो जो हमारा बीपीए बीपीडी कह लीजिए अब फिर बीपीए और सीपीए ये दोनों कोण आप देखिए ये रैखिक युग्म बना रहा है, ये एक सीधी रेखा है। तो यानी इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो इनका मान कितना आएगा, हमारा 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे हम ये चीज करते हैं, मगर कोण बीपीए प्लस कोण सीपीए इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और जो 180 डिग्री आएगा वो कैसे आएगा, हमारा रैखिक युग्म से। इसका रीजन लिख देंगे, ये रैखिक युग्म है इसलिए हमारा 180 डिग्री आ गया। मगर आप देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, यानी कि हम कोण बीपीए प्लस सीपीए की जगह हम बीपीए लिख सकते हैं। कोण बीपीए बराबर 180 डिग्री हो गया। अब दो हो गया, दो कोण बीपीए बराबर 180 डिग्री, कोण
बी पी ए बराबर 180 डिग्री। चूंकि ये गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। जब हम भाग करेंगे तो 2 9 18 यानी 90 डिग्री। हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। यानी कोण हमारा बी पी ए ये कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री आ गया। और जो हमारा बी पी ए है वो सी पी ए के बराबर है, बराबर कोण सी पी ए हो गया। यानी कि दोनों कोण कितने हो गए हमारे? 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए यहाँ से हमें ये दिखाना था बी पी ए सी पी ए 90 डिग्री, बी पी ए और सी पी ए 90 डिग्री दिखाना था, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया है, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसे भी हम यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। अब हमारा बस बचा है कोण 3 और कोण 4 कि ये दोनों हमारे बराबर होंगे। अब इनको बराबर करने के लिए आप डी पी बी इस कोण को, इस त्रिभुज को देखेंगे और डी पी सी ये त्रिभुज को देखेंगे, इन दोनों छोटे त्रिभुज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों छोटे त्रिभुज को यहाँ पे रफ में बना लेते हैं। हम दोनों छोटे त्रिभुज को यहाँ पे रफ में ऐसे करके बना लेते हैं। यहाँ ऊपर डी है तो डी पी यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे है, फिर ये डी ये पी और सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब आप देखिए हमने यहाँ पे इस 90 डिग्री प्रूव कर दिया है कि ये दोनों 90 डिग्री हैं और डी बी डी सी बराबर दिया हुआ है। और आप देखिए जो डी पी डी पी है ये कॉमन है, दोनों त्रिभुजों का है। तो यानी कि ये आर ये एच और ये एस, आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे? सर्वांगसम हो गए। और जहां ये दोनों सर्वांगसम हो गए, ये कोण हमने 3 माना था और ये कोण हमने 4 माना था, तो वही कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा सीपी सीटी से। बस इसी को हम यहाँ शब्दों में लिख देना है। त्रिभुज डी पी बी और त्रिभुज डी पी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखेंगे तो हमारा बी पी बराबर सी डी है। हम इसको आर एच एस से भी प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा आप देखिए हमने बी पी बराबर सी पी भी किया है, हमारा बी पी सी पी के भी बराबर है, हमने ये भी प्रूव किया है। यानी कि ये दोनों तो बराबर ही है और ये भी बराबर हो जाएगा। हम इसको एस 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 ट्रिपल एस 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 से भी प्रूव कर सकते हैं कि सर्वांगसम है और आर एच एस से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसको एस 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 से प्रूव करेंगे। तो हमारा बीपी और ये हमारा सीपी दोनों बराबर हो गया। दूसरा, चूंकि ये हमें जो हमारा बीपी और सीपी बराबर है, ये ऊपर हमने सिद्ध किया है, ये ऊपर हमने सिद्ध किया है, तो हमारे बीपी सीपी के बराबर हो गया। बीडी बराबर सीडी है, बीडी बराबर सीडी है, ये तो हमें दिया है, इसे भी हम लिख लेंगे कि ये हमें दिया गया है। और डीपी बराबर डीपी हो गया, डीपी बराबर डीपी हो गया, ये हमारा उभय निष्ठ हो गया, यानी कॉमन हो गया। अब आप देखिए ये एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज डी पी बी ये सर्वांगसम हो जाएगा हमारा त्रिभुज डी पी सी से, वो भी एस 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 सर्वांगसमता नियम से। और जहां ये दोनों सर्वांगसम हो गए वहीं कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा हमारा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, सीपी सीटी से संगत भाग बराबर हो जाएगा। हमें कोण 3 और कोण 3 भी, कोण 3 बराबर कोण 4 भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। हमने ये सारी चीजें यहाँ पे प्रूव कर दी और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा।